हेलो दोस्तों, मेरा नाम मयंक सिंह है। स्वागत है आपका आज की क्लास में हमारे यूट्यूब चैनल इल्क अकेडमी मैथ विद मयंक पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज मिक्सचर और एलिगेशन, मिश्रण और प्रमिश्रण, जिसमें लगभग 7 से 8 टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन सभी को यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने वाले हैं। पहले उनका कॉन्सेप्ट देखेंगे, जितने भी टाइप हैं एक एक टाइप का कॉन्सेप्ट पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उन पे बेसिस क्वेश्चंस जो आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा और हर एग्जाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से पूछा जाता है। आज हम शुरू करेंगे मिक्सचर, मिश्रण, जिसमें आपसे पूछा जाता है दूध और पानी का अनुपात दे दिया जाता है, पानी और शराब का अनुपात दे दिया जाता है। किन्हीं 2 अन्य प्रकार के अनाज होते हैं, उनको मिक्स करके एक नए अनुपात में आपसे अनाज की मात्रा पूछी जाती है। उन सभी टाइप के क्वेश्चन आज हम कवर करने वाले हैं। आज लगभग हम 3 टाइप के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। इससे पहला कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट पढ़ने का फ़ायदा ये है कि पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, बिल्कुल बेसिक्स की हम शुरुआत करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ताकि जब हम क्वेश्चंस पे आएँ, उसकी प्रैक्टिस करें, तो बहुत ही कम टाइम में उन क्वेश्चंस को हम अप्रोच कर पाएँ। जैसे पहले आपको दिया गया है मिल्क और वाटर, दूध और पानी। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या दिया गया है? 2:3। और दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दिया गया है 4:5। और आपको यहाँ पे कहा गया है कि दोनों बर्तन में पानी की मात्रा को समान करना है। आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ ऐसे क्वेश्चंस आपने देखा होगा कि जहाँ पर आपको किसी एक पदार्थ को समान करना होगा। 2 बर्तन या 3 बर्तन आपको दिए जाएंगे, वहाँ पर किसी एक पदार्थ की मात्रा को समान करना है। यहाँ पर जैसे आपको दिया गया है कि पानी की मात्रा को दोनों कंटेनर में आपको समान करना है। तो इससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे रेशियो का। जब हम रेशियो पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने कहा था कि इसका यूज आपका मिश्रण में होने वाला है। जैसे आपको यहाँ पे दिया जाए A:B आपको दिया जाए 2:3 और B:C आपका दिया हो 4:5। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि A:B:C आपको बताना है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पे क्या है B और यहाँ पर भी B है, लेकिन यहाँ पे B की वैल्यू क्या है? 3 है और यहाँ पे B की वैल्यू 4 है। यहाँ पे तो B की जो मात्रा है, B की जो वैल्यू है सेम है, लेकिन यहाँ पे B की वैल्यू क्या है? डिफरेंट है। तो इस केस में हम क्या करते थे, जो भी वैल्यू होती थी 3 और 4, उसका हम एलसीएम लेते थे। क्या आता था? 12। अब यहाँ पर भी हमको 12 बनाना है और यहाँ पर भी हमें 12 बनाना है, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। 12 बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते थे, जो यहाँ पे संख्या होती थी उससे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर 3 दिया गया तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 दिया गया तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो A:B की वैल्यू क्या आ जाएगा? 8:12 और B:C की वैल्यू क्या आ जाएगा? 12:15। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि B की वैल्यू यहाँ पर भी 12 आ गया और B की वैल्यू यहाँ पर भी 12 आ गया, और यहाँ पे A:B:C हमारा मिल जाएगा क्या? 8:12:15। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज होगा कि यहाँ पर भी 2 कंटेनर आपको दिए गए हैं, 2 बर्तन आपको दिए गए हैं, जहाँ पर इनकी मात्रा को समान करना है, पानी की मात्रा को समान करना है दोनों बर्तन में। अब इनकी मात्रा को समान करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। क्या आ जाएगा? 15। अब यहाँ पर भी हमें 15 बनाना है, यहाँ पर भी हमें 15 बनाना है। तो यहाँ पर अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें और जो 3 यहाँ पे है उससे हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, दोनों जगह पे पानी की मात्रा 15 हमारा समान हो जाएगा। तो चीज़ों को हम उसी तरह से करते हैं। और ये चीज़ हम वहाँ पे पढ़े थे कि अनुपात में किसी भी संख्या से आप गुणा या भाग करते हैं, उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 5 से, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले बर्तन में 10:15 हो जाएगा और दूसरे बर्तन में क्या हो जाएगा? 12:15 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दोनों बर्तन में पानी की मात्रा क्या हो गया? समान हो गया। यहाँ पर भी 15 और यहाँ पर भी 15। पहला कॉन्सेप्ट यही था कि जब भी आपको एग्जाम में दिया जाए कि किसी एक पदार्थ को समान करना है तो उसको आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। 2 बर्तन दिया जाए, फिर 3 बर्तन दिया जाए, जिनके भी मात्रा को समान करना, उनको एलसीएम लेना है और उसको सॉल्व करना है। अभी इनका क्वेश्चंस में देखेंगे कि इनका क्वेश्चंस में भी बहुत ज़्यादा यूज है। अगला कॉन्सेप्ट एक हम देखते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम देखते हैं। आपको दिया गया है 90 लीटर मिश्रण दूध और पानी। 90 लीटर आपको मिक्सचर दिया गया है किसका? दूध और पानी का। किस अनुपात में? मिल्क और वाटर किस अनुपात में है? 2:3। आपको दिया गया है 90 लीटर मिश्रण आपको दिया गया है, मिक्सचर आपको दिया गया है दूध और पानी का 2:3, 2:3 में।
यहाँ पर आपको कहा गया कि मिल्क और वाटर की मात्रा बताइए, क्वांटिटी आपको बतानी है। 90 लीटर क्या है, मिक्सचर है दूध और पानी का, किस अनुपात में, 2:3 में। आपको यहाँ पे दूध की मात्रा बतानी है कितना है और पानी की मात्रा कितना है। बिल्कुल बेसिक्स इन चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं ताकि जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जो इन चीज़ों को पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझ सकें, और जो ऑलरेडी इन्हें पढ़ चुके हैं उनके लिए भी यहाँ पे कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। अब यहाँ पे जैसे आपको पूछा जाए दूध और पानी की मात्रा बताइए, तब जब हम रेशियो पढ़ रहे थे, अनुपात पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमने इस चीज़ का जिक्र किया था कि अनुपात में हम हमेशा एक की मात्रा निकालते हैं। जैसे यहाँ पे मिल्क कितना है, 2 यूनिट है, वाटर कितना है, 3 यूनिट है, टोटल कितना है, 5 यूनिट, और यही दूध और पानी का मिश्रण कितना दिया गया है, 90 लीटर। तो 5 की मात्रा, 5 की वैल्यू कितना है, 90, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 18। अब 1 की वैल्यू 18 है तो यहाँ पे दूध कितना है, 2 यूनिट, तो 2 गुणते 18 कितना हो गया, 36 लीटर, और पानी कितना है, 3 यूनिट, तो 3 गुणते 18 यहाँ पे कितना हो गया, 54 लीटर। तो यहाँ पे इस तरह से आप पानी और दूध या फिर जो भी पदार्थ आपको दिए गए हैं उनकी मात्रा को आप अलग कर सकते हैं। अब यहीं पे एक चीज़ अगर आपसे और पूछा जाए कि इस 90 लीटर में से अगर हम 35 लीटर मिश्रण को निकालते हैं, अगर 90 लीटर में से हम 35 लीटर मिश्रण को निकालते हैं तो यहाँ पर दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर आपसे दूध और पानी का अनुपात पूछ रहा है। ये 90 लीटर मिश्रण है, दूध और पानी का अनुपात क्या है, 2:3। इसमें से 35 लीटर मिश्रण को हमने निकाल लिया। 35 लीटर जब हमने मिश्रण को निकाला तो आपसे पूछ रहा है दूध और पानी का अनुपात बताइए। एक चीज़ यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि मिश्रण में से जब भी हम कुछ मात्रा निकालते हैं तो जो भी अनुपात मिश्रण का होता है उसी अनुपात में हमारा क्वांटिटी जो हम निकालते हैं वो भी उसी अनुपात में निकलता है। जैसे यहाँ पे ये भी क्या होगा, 2:3, क्योंकि यहाँ पे ये मिश्रण क्या था हमारा, ये जो मिश्रण दिया गया 90 लीटर, ये किस अनुपात में था, 2:3 में। तो इसमें से हम जितनी भी क्वांटिटी निकालेंगे, इसमें से हम 80 लीटर निकाल लें, 85 लीटर निकाल लें, 10 लीटर निकालें, जो भी मात्रा हम निकालेंगे वो भी हमारा 2:3, 2:3 की मात्रा में ही, अनुपात में ही निकलेगा। तो हमेशा मिश्रण में से जब भी आप निकालेंगे, जितनी भी क्वांटिटी निकालेंगे उसी अनुपात में निकलेगा जिस अनुपात में वो मिश्रण होगा। तो ये 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने देखा। एक तीसरा कॉन्सेप्ट है वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद उन पे हम क्वेश्चंस पर आएंगे जो आपसे पूछा गया है। तीसरा कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, जैसे दिया गया है, तीसरा कॉन्सेप्ट है आपको दिया गया है मिल्क और वाटर। यहाँ भी आपको दूध और पानी का अनुपात दिया गया है। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या है, 2:3, और दूसरे बर्तन में 4:5। आपसे कहा जा रहा है कि इन दोनों बर्तन में जो भी दूध और पानी की मात्रा है इसको हम एक तीसरे बड़े बर्तन में डालते हैं। जब हम तीसरे बड़े बर्तन में डालते हैं तो वहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि दूध और पानी की अनुपात आपको बताना है। तीसरे बर्तन में आपको दूध और पानी का अनुपात बताना है। यहाँ पर देखेंगे जब हम पहले बर्तन को दूसरे बर्तन में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तभी तो तीसरे बर्तन में डालेंगे, और तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात आपको बताना है। तो मतलब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, लेकिन डायरेक्ट इन चीज़ों को हम नहीं जोड़ सकते। पहले हम इनकी क्वांटिटी को सेम करेंगे। इनकी क्वांटिटी सेम कैसे होगी, यहाँ पर क्या है, दूध और पानी का अनुपात क्या है, 2:3, और इनका टोटल क्वांटिटी कितना है, 5। यहाँ पर 4 और 5 के अनुपात में है और टोटल क्वांटिटी कितना है, 9 है। यहाँ पर इनकी मात्रा को हम सेम करेंगे, मतलब अगर 9 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें तो 45 हो जाएगा, और 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो 45 हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 और 3 5, यहाँ मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 5 से, 5 और 4 9, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 9 से। इनकी क्वांटिटी को हम सेम करेंगे। जब भी आपको 2 या 3 बर्तन दिए जाएं, उसको जब मिक्स करके एक चौथे बर्तन में या 5वें बर्तन में डाला जाए, एक नए बर्तन में डाला जाए, वहाँ पर आपसे अनुपात पूछा जाए, तो जितने भी बर्तन आपको दिए जाएँ 2 या 3, उनकी क्वांटिटी को हम सेम करते हैं। जैसे यहाँ 2 बर्तन दिया गया तो इनकी दोनों की क्वांटिटी को हम सेम करते हैं। अभी इन पे क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। तो इस मेथड को जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, तीसरा मेथड है, इन सभी का डायरेक्ट यूज आपका क्वेश्चंस में होने वाला है। तो यहाँ पे इनकी जब क्वांटिटी को हम सेम करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं उसकी अपोजिट में, 2 और 3 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 5 और 4 9 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले बर्तन क्या हो जाएगा, 18:27,
और 5 चौक 20:25। अब दोनों बर्तन में आप देखेंगे क्वांटिटी सेम हो जाएगी। यहाँ हम जब ऐड करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 45, और यहाँ जब ऐड करेंगे तो 45। अब इन रेशियो को आप क्या करते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब जब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तीसरे बर्तन का अनुपात मिल जाएगा। ऐड करेंगे तो 8 38 और 7 5 12 52। अब ये कटेगा तो इसको हम काट देंगे। रेशियो जहाँ तक कटता है उन चीज़ों को हम काट सकते हैं। जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा 19:26। ये क्या है, तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है। जब इन दोनों बर्तन को हम ऐड करते हैं, पहले और दूसरे बर्तन में जो भी दूध और पानी की मात्रा होता है उसको जब हम ऐड करते हैं तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या आता है 19:26। तो इस तरह से पहले हम कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, उसके बाद अभी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कॉन्सेप्ट आप जब पढ़ते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी अलग होती हैं, लेकिन जब वो क्वेश्चंस के रूप में हमारे सामने आते हैं तो उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, समान आयतन वाले 3 गिलासों में पानी के साथ मिश्रित अम्ल हैं। अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 2:3, 3:4 और 4:5 है। इन गिलासों के पदार्थ को बड़े बर्तन में डाला जाता है। बड़े बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। आपको दिया गया है अम्ल और पानी का अनुपात दिया गया। पहले बर्तन में 2:3, दूसरे बर्तन में 3:4 और तीसरे बर्तन में 4:5। इस अनुपात में आपको अम्ल और पानी दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि इन तीनों बर्तन में जो भी अम्ल और पानी का अनुपात है इसको हम एक चौथे बड़े बर्तन में डालते हैं और वहाँ पर चौथे बर्तन में आपको अम्ल और पानी का अनुपात बताना है। अभी इस तरह के क्वेश्चंस को हमने कॉन्सेप्ट के रूप में देखा और हमने कहा था कि इनका डायरेक्ट यूज आपका क्वेश्चंस में होने वाला है। यहाँ पर 3 बर्तन दिया गया और सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनकी क्वान्टिटी, इनकी मात्रा को हम समान करते हैं। यहाँ पर मात्रा कितना है 5 है, यहाँ पे क्या है 7 है और यहाँ पे क्या है 9 है। तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बर्तन था तो हम वहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे 3 बर्तन है तो किस तरह से मल्टीप्लाई करके इनकी मात्रा को हम समान करते हैं। जैसे पहले बर्तन में क्या है मात्रा 5 है, अगर पहले बर्तन की मात्रा को हम समान करेंगे तो बाकी की 2 बर्तन के मात्रा को यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं 9 × 7 से। दूसरे बर्तन की मात्रा को समान करेंगे तो लास्ट में बाकी जो बचे पहले और तीसरे 5 और 9 से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरे बर्तन की मात्रा हम समान कर लेते हैं तो पहले और दूसरे बर्तन जो बचे हैं इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 7 से। तो इस तरह से यहाँ पे इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे 9 7 है, 63 से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं और यहाँ पे आप सीधा 45 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे 7 बचे 35 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम लिख सकते हैं 9 7 63, 9 5 45 और 5 7 35। अब इनको हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे तो चौथे बर्तन में हमें अनुपात मिल जाएगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 दूना 126, 2 3 6 126 और 3 3 का 9, 3 6 18। दूसरे बर्तन में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15, 3 चौक 12, 1 13 रेशियो, 4 5 20, 4 चौक 16, 2 18, 45 2 90 दूना 180, 35 दूना 70 दूना 140 रेशियो, 5 5 25, 5 3 15, 2 17। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, ये पहला बर्तन, दूसरा बर्तन और तीसरा बर्तन। यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो इन तीनों की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो सेम आएगा जैसे वहाँ पे कॉन्सेप्ट पे हमने देखा था। अब जब ऐड करेंगे तो 6 5 11, 3 2 5 4 9, 1 10 और 401 अनुपात 9 5 14, 8 8 16, 16 7 23, 1 24 4 हासिल 2 544, 401 रेशियो 544। ये आपका क्या है आंसर है। चौथे बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा 401 रेशियो 544। तो यहाँ पे इस तरह से मल्टीप्लाई करके इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं और ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, 2 बोतलों में क्रमशः 2:3, 1:2 के अनुपात में अम्ल और जल हैं। इन्हें 1:3 के अनुपात में मिला दिया जाता है, तो बताइए नए मिश्रण में अम्ल और जल की क्या अनुपात होगा। आपको अम्ल और जल दिया गया है, अम्ल और जल का मिश्रण दिया गया है। पहले बर्तन में अम्ल और जल का अनुपात क्या है, पहले बोतल में 2:3 और दूसरे बोतल में किस अनुपात में दिया गया है 1:2। और कहा जा रहा है कि इन दोनों बोतल में से हम 1:3 के अनुपात में मिलाते हैं। इन दोनों बोतल में 1:3 के अनुपात में मिला दिया जाता है अम्ल और जल को, और आपसे पूछा जा रहा है कि नए मिश्रण में
अम्ल और जल का अनुपात बताना है। अगर पहले हम इस चीज़ को भूल जाते हैं, यहाँ पर हम इसको नहीं देखते हैं कि ये 1:3 के अनुपात में मिलाया जा रहा है, इसको हम पहले इग्नोर करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं अगर इन दोनों को मिलाया जाए, पहले और दूसरे बर्तन को मिलाया जाए, तो तीसरे बर्तन में अम्ल और जल का अनुपात कितना होगा, जैसे हमने कॉन्सेप्ट में देखा था जहाँ पे 2 बर्तन को हम मिक्स कर रहे थे। तो वहाँ पर हम कैसे करते थे, इनकी क्वांटिटी को हम सेम करते थे। 2 1 3 से मल्टीप्लाई यहाँ करते थे, 3 2 5 से मल्टीप्लाई यहाँ करते थे। इतनी चीज़ें हमने कर ली। अब इन दोनों का क्वांटिटी क्या हो गया, सेम हो गया। अब क्वांटिटी जब सेम हो गया तो इसको हम किस अनुपात में मिला रहे हैं, 1:3 के अनुपात में। अब 1:3 के अनुपात में मिला रहे हैं तो सिंपली आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 3 से। जिस भी अनुपात में आप मिश्रण कर रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे तो पहले इनकी मात्रा को हम सेम करते हैं, उसके बाद जिस अनुपात में मिलाया जाता है उस अनुपात में यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 3 3, 3 दूना 6 रेशियो 9, 5 × 15, 15 × 15 दूना 30। इसको जब ऐड करेंगे तो 21 रेशियो 39। अभी ये कटेगा, 3 7 21 और 13, 7 रेशियो 13 हमारा। अगला क्वेश्चन है, समान क्षमता के 2 कंटेनर, पहले में 2 पानी का अनुपात 3:1 है और दूसरे में 5:2 है। यदि उन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण में 2 पानी का अनुपात कितना होगा। मिश्रण में इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर में आप जब देखेंगे तो इसी तरह के कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और यह भी क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा गया है। आपको दिया गया है दूध और पानी का अनुपात दिया गया है। पहले कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात क्या है, 3:1 और दूसरे कंटेनर में 5:2। और कहा जा रहा है जब इन दोनों को हम मिक्स करते हैं तो मिश्रण में, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आपको बताना है। तो इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा था कि इन दोनों के मिश्रण को हम बराबर करके ऐड कर लेते हैं। मिश्रण को बराबर कैसे करते हैं, जैसे दूसरे कंटेनर में आपको दिया गया मिश्रण कितना है, 5 2 7, उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम इसमें। पहले कंटेनर में 3 1 4 मल्टीप्लाई करेंगे हम दूसरे कंटेनर में। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। मल्टीप्लाई जब करेंगे, 7 3 21 रेशियो 7, 4 5 20 रेशियो 8। यहाँ क्या हो जाएगा, 41 रेशियो 15। तो नए मिश्रण में, नए कंटेनर में हमारा दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, 41 रेशियो 15 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:7 है। यदि 25 लीटर पानी मिलाया जाता है तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:13 हो जाता है। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा आपको बतानी है लीटर में, कि मिश्रण में प्रारंभिक मात्रा कितनी थी। आपको पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या दिया गया, 4:7। दूध और पानी का अनुपात पहले बर्तन दिया गया 4:7। अब कह रहा है इसमें जब हम 25 लीटर क्या मिलाते हैं, पानी, 25 लीटर हम मिलाते हैं इसमें पानी। इस मिश्रण में हम 25 लीटर पानी मिलाते हैं तो अनुपात बदल के दूसरे बर्तन में क्या हो जाता है, अनुपात बदल के 6:13। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात क्या है, 4:7। अब इसमें हम 25 लीटर पानी मिलाते हैं तो अनुपात बदल के क्या हो जाता है, 6:13। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है कि हम इस मिश्रण में क्या मिला रहे हैं, पानी। 25 लीटर पानी मिला रहे हैं तो दूध का अनुपात समान होना चाहिए, मतलब दूध की मात्रा समान होनी चाहिए। यहाँ पर जो दूध की मात्रा था वही मात्रा दूध का यहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि बदलाव किस में हो रहा है, पानी में। हम क्या मिला रहे हैं, पानी। दूध अगर 1 लीटर है तो पहले बर्तन में, उसमें अगर हम 2 लीटर पानी मिलाते हैं तो दूसरे बर्तन में भी जो नया मिश्रण बनेगा उसमें भी दूध की मात्रा 1 लीटर होगी। बदलाव किस में आएगा, पानी में। अनुपात में बदलाव आएगा लेकिन मात्रा दूध का समान होगा। उसी तरह से यहाँ पे है कि मिश्रण क्या है, 4:7 के अनुपात में है। इसमें 25 लीटर जब हम पानी मिलाते हैं तो दूध की मात्रा समान होना चाहिए, बदलाव किस में होना चाहिए, पानी में। तो दूध की मात्रा को हम समान करते हैं। समान हम कैसे करते हैं, यहाँ पे क्या है, 4 और 6, इसका हम एलसीएम लेते हैं। कॉन्सेप्ट में इसको हमने पढ़ा था। इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 12। अब यहाँ भी हमको 12 करना है, यहाँ भी हमको 12 करना है। ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, 3 से, और यहाँ मल्टीप्लाई किससे हम करेंगे, 2 से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको दोनों जगह दूध की मात्रा समान मिल जाएगा। अब यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 3 12 रेशियो 7 3 21, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूना 12 रेशियो 13 दूना 26। अब यहाँ पे दूध की मात्रा को हमने सेम कर लिया दोनों बर्तन में। बदलाव किस में हुआ, पानी। कितना बदलाव हुआ, कितने यूनिट का, 5 यूनिट का। इसी 5 की वैल्यू क्या दिया गया है,
25 लीटर, क्योंकि यहाँ हमने 25 लीटर पानी मिलाया था तो यूनिट में कितना बदलाव आया, 21 से 26 हो गया, 5 यूनिट का। और इसी की वैल्यू क्या दिया गया है, 25। 5 की वैल्यू 25 दिया गया तो 1 की वैल्यू क्या दिया गया है, 5। आपसे पूछ रहा है कि प्रारंभिक में मिश्रण की मात्रा आपको बतानी है। तो मिश्रण की मात्रा कितनी थी, यहाँ पे क्वांटिटी कितना है, 2 1 3 और 3, क्वांटिटी कितना है 33। 1 की वैल्यू क्या है 5, तो 33 की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लेंगे, 3 5 15, 5 15 1 16, 165 लीटर आपका आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जहाँ पर आपका या तो दूध मिलाया जा रहा है तो पानी की मात्रा समान होगी, और पानी मिलाया जा रहा है तो दूध की मात्रा समान होगा। तो यहाँ पे एक क्वांटिटी को आपको सेम करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देख, सोने तथा तांबे के 2 मिश्र धातु हैं जो धातुओं को क्रमशः 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए हैं। यदि एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए उन मिश्र धातुओं की बराबर मात्राएं पिघलाई जाएं तो सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा। आपको दिया गया है सोना और तांबा, ये धातु बनाई गई है जिसमें सोने और तांबे का अनुपात क्या है 7:2, और बी धातु बनाई गई है जिसमें सोने और तांबे का अनुपात क्या है 7:11। अब कहा जा रहा है कि ए और बी की समान मात्रा को हम निकालते हैं और उनको पिघला के एक नया धातु बनाते हैं, उसमें आपको सोने और तांबे का अनुपात बताना है। हमने शुरू में पढ़ा था कि जब हम किसी मिश्रण से कुछ मात्रा निकालते हैं तो मिश्रण जिस अनुपात में होता है मात्रा भी उसी अनुपात में निकलता है। जैसे हमने देखा था 90 लीटर हमने दूध और पानी का लिया था, किस अनुपात में, 2:3, जिसमें से हमने 35 लीटर दूध और पानी के मिश्रण को निकाला था। तो यह 35 लीटर किस अनुपात में निकलेगा, इसी अनुपात में जिस अनुपात में पहले मिश्रण था। तो क्वेश्चंस वही है जो हमने पढ़ा था, बस लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब कह रहा है इनकी बराबर मात्रा को हम निकालते हैं, तो किस अनुपात में निकलेगा, जिस अनुपात में यह है 7:2 और 7:11। अब इनको पिघला के एक नया मिश्र धातु बनाया गया है, उसमें आपको सोने और तांबे का अनुपात बताना है। अब इनके अनुपात निकालने के लिए हमने क्या कहा था कि इनके मिश्रण से हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 7 और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 18, और इसके मिश्रण से मल्टीप्लाई करेंगे 9। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, अगर यहाँ सिंप्लीफाई हो रहा है जिसको आप कर लेंगे, 9 9 9 9 दूना 18। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूना 14:4, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7:11। अब इसको आप ऐड कर लेंगे तो 21:15 आपको मिल जाएगा। ये कटेगा आपका 3 7 21, 3 5 15। तो नए मिश्रण में आपका मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा, 7:5 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 200 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 17:3 है। दूध का कुछ मात्रा मिलने पर दूध और पानी का अनुपात 7:1 हो जाता है, तो ज्ञात कीजिए दूध कितना मिलाया गया। आपको दूध और पानी का मिश्रण दिया गया कितना लीटर, 200 लीटर, किस अनुपात में दिया गया, 17:3 के अनुपात में। अब कह रहा है कि इसमें हम कुछ लीटर दूध मिलाते हैं, हम मानते हैं कि x लीटर हमने दूध मिलाया, तो मात्रा बदल के क्या हो गया, अनुपात बदल के क्या हो गया, 7:1। आपको दिया गया दूध और पानी का मिश्रण 200 लीटर, किस अनुपात में, 17:3 के अनुपात में। अब कह रहा है इसमें हम कुछ लीटर दूध मिलाते हैं तो अनुपात बदल के 7:1 हो जाता है, तो x की वैल्यू आपको बतानी है, मतलब कितना लीटर दूध हमने मिलाया है। अभी हमने देखा था कि अगर हम दूध को मिला रहे हैं तो पानी की मात्रा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, क्योंकि पानी की मात्रा ना हम मिला रहे हैं ना हम निकाल रहे हैं, हम मिला रहे हैं सिर्फ दूध को, तो पानी की मात्रा हमारा दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हमारा 3 होना चाहिए। 3 करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 यूनिट करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 21 हो जाएगा। 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, पानी की मात्रा दोनों बर्तन में हमारा सेम हो गया। अब यहाँ पर दूध हमारा 17 यूनिट था, अब बढ़ के क्या हो गया 21 यूनिट। जब दूध की मात्रा हमने समान किया तो दूध हमारा 17 यूनिट था, बढ़ के क्या हो गया 21 यूनिट। कितना बढ़ा, 4 यूनिट। दूध की मात्रा हमारा कितना बढ़ा, 4 यूनिट। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमको दिया गया है कि मिश्रण कितना है, 200 लीटर, और मिश्रण यहाँ पे क्या है 20 यूनिट, जिसकी वैल्यू क्या है 200 लीटर। 1 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा 10 लीटर। 1 यूनिट का मतलब 10 लीटर, तो 4 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा 4 × 10, 40 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। रासायनिक प्रयोगों द्वारा अगर हम मिश्रण से कुछ लीटर पानी निकालते हैं तो अनुपात 5:7 हो जाता है और मिश्रण की मात्रा 36 लीटर हो जाती है। तो पता लगाएं कि पानी कितनी मात्रा में निकाला गया। एक बर्तन है जहाँ पर दूध और पानी की मात्रा आपको दिया गया है, दूध और पानी की मात्रा क्या दिया गया 2:3। अब कह रहा है कि इसमें कुछ रासायनिक प्रयोग करते हैं जिसमें से कुछ लीटर पानी हम निकाल लेते हैं।
क्या निकालते हैं, पानी। कितने लीटर निकाले वो नहीं पता, कुछ लीटर पानी में निकालते हैं, तो अनुपात बदल के क्या हो जाता है 5:7। अनुपात बदल के 5:7 हो जाता है। और इस मिश्रण की वैल्यू क्या दी गई है 36 लीटर। तो पूछा गया है कि कितने लीटर पानी निकाला गया है। ऐसे क्वेश्चन सभी हमने जब पहले सॉल्व किया था तो वहाँ पे हम दूध या पानी मिला रहे थे। तो जब हम दूध मिलाते हैं तो पानी की मात्रा हम समान रखते हैं, और जब पानी मिलाते हैं तो दूध की मात्रा को हम समान करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम पानी निकाल रहे हैं तो दूध की मात्रा हमारा समान होना चाहिए। दूध की मात्रा समान करने के लिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, 2 है। रेशियो क्या आएगा हमारा, सॉरी एलसीएम कितना आएगा 5 और 2 का। 5 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 10। अब यहाँ भी हमको 10 करना है, यहाँ भी 10 करना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए 5 से, और यहाँ मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए 2 से। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10:15 हो जाएगा, और यहाँ पे 10:14 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे दूध की मात्रा समान हो गया, लेकिन यहाँ पे 1 यूनिट पानी हमारा निकल रहा है। रासायनिक प्रयोग जब कर रहे हैं तो 1 यूनिट पानी हमारा निकल रहा है। पहले हमारा 15 यूनिट पानी था, हमने रासायनिक प्रयोग किया तो हमारा 14 यूनिट पानी बचा। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। इसको आप x मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, और एलिगेशन मेथड से भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो बेस्ट मेथड होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो ये बेस्ट मेथड यही है कि इनमें पहले दूध की मात्रा को हम समान कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमको दिख जाता है कि पहले 15 यूनिट पानी था, अब रासायनिक प्रयोग के बाद 14 यूनिट बचा, तो 1 यूनिट पानी हमने निकाल लिया। अब कह रहा है कि इस मिश्रण की वैल्यू क्या है 36 लीटर। तो ये क्या है 24 की वैल्यू आपको दिया गया है 36 लीटर। 24 की वैल्यू क्या दिया गया 36 लीटर। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 36/24, 1.5 लीटर। 1 की वैल्यू क्या है 1.5 लीटर, और यहाँ पर भी 1 की वैल्यू हमको निकालना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1.5 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7.5 लीटर मिश्रण जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 है, कितना पानी मिलाया जाना चाहिए कि परिणामी मिश्रण 20% अम्ल हो जाए। आपको अम्ल और पानी का मिश्रण दिया गया कितना 7.5 लीटर, किस अनुपात में 1:2 के अनुपात में। अब कह रहा है कि इसमें कितना लीटर पानी हम मिलाएं हैं। हम मानते हैं x लीटर पानी हम मिलाते हैं, इसमें कह रहा है कितना लीटर पानी हम मिलाएं हैं कि अम्ल की मात्रा कितना हो जाए 20% हो जाए। 20% का मतलब क्या है, इसको जब फ्रैक्शन चेंज करें तो 1/5। 5 यहाँ पे हमारा क्या होगा मिश्रण होगा, क्या है मिश्रण, और 1 हमारा क्या है अम्ल है। अगर अम्ल 1 है मिश्रण 5 है तो पानी हमारा कितना होगा 4 होगा, और अम्ल हमारा कितना होगा 1 होगा, तभी तो मिश्रण हमारा क्या होगा 4, 1, 5 होगा। अगर हम पानी मिला रहे हैं तो अम्ल की मात्रा हमारा क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, जो कि पहले से समान है। तो पहले से जब समान है तो पानी हम कितना मिला रहे हैं, यहाँ पे 2 यूनिट, यहाँ पे 4 यूनिट, तो पानी हम कितना मिला रहे हैं 2 यूनिट मिला रहे हैं। अब कितना मिश्रण था हमारा 7.5 यूनिट, किस अनुपात में 1:2 के अनुपात में। 3 का मतलब क्या था 7.5, 1 का मतलब क्या है 7.5/3, तो 2 का मतलब क्या है, और 2 की वैल्यू हमसे पूछा है, तो यहाँ 7.5 दूना 15/3 हो जाएगा, 3 × 15 5 लीटर। तो कितना लीटर पानी हम मिलाते हैं 5 लीटर, तब 20% हमारा अम्ल हो जाता है। तो इसी तरह का क्वेश्चन मिश्रण में आपसे पूछा जाता है। तो 3 टाइप को हमने यहाँ पे आज कवर किया, और इससे टफ क्वेश्चन मिश्रण में इस टाइप में आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो अगले टाइप में हम नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे और नए क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे। मिश्रण और एलिगेशन को कंप्लीट हम ख़त्म करेंगे, जहाँ तक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। 3 टाइप को आज हमने कवर किया। अब मिलते हैं अगली क्लास में नए टाइप और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।